Footprints Without Feet is a story of class 10th book. Footprints Without Feet, it is the name of book also. In the later chapter, we have studied that there was a scientist who was in the discovery of being invisible. Finally, he became successful to be invisible, but he was very hateful to his landlord, and he set fire the house of landlord, and he ran away being invisible. And after that, he had to struggle for the many kinds of problems. First of all, the boys witnessed him, witnessed his footprints. They were surprised, and they were trying to know that where are the footprints coming. And जब बच्चे ये नहीं जान पाए, फिर उससे आगे वो फिर किसी रेस्टोरेंट का सहारा लेता है। वहाँ जाकर वो किसी बॉक्सेस को फाड़कर उनमें से कपड़ों को निकाल कर उन कपड़ों को पहनता है। फिर वहाँ पर वो खाना खाता है। जब सुबह उसके दो मालिक आ जाते हैं, दो एम्प्लॉयज़ आते हैं उस रेस्टोरेंट के, जागने से पहले ही वो उनके आने से पहले वो नहीं जा पाता है। तब जब वो आते हैं तब उसकी आँख खुलती है, तो उसको फाइनली उनके सामने ही भागना पड़ता है और उसे अब एक बार अपने कपड़े फिर से रिमूव करने पड़ते हैं। दूसरी बार वो किसी ड्रामा कंपनी में जाता है। तो इस तरह से उसकी स्ट्रगल चल रही थी, और तभी क्लर्जीमैन के यहाँ चोरी हुई। उनके यहाँ से जो लूज पैसा था वो चोरी हुआ और उनको पता नहीं चल पाया कि ये चोरी किसने की थी। और वो जो क्लर्जीमैन था वो यही कहने में उसने अपना पूरा टाइम भी लगा दिया कि ये बहुत ही असाधारण काम था। अब उससे कि आगे की कहानी हम कंटिन्यू कर रहे हैं। बट इट वॉज नॉट एज extraordinary as the behavior of Mrs. Hall's furniture a little later that morning. But it was not as extraordinary. लेकिन ये उतना असाधारण नहीं था as the behavior of Mrs. Hall's furniture, कि जितना मिसिस हॉल के फर्नीचर का बिहेवियर था उतना असाधारण ये बात नहीं थी। लेटर दैट मॉर्निंग, उस सुबह, यानी उस सुबह जितना असाधारण मिसिस हॉल्स के फर्नीचर का व्यवहार था उतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर वो क्लर्जीमैन के घर से चोरी होना नहीं था। द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वर अप वेरी अर्ली। लैंडलॉर्ड और उसकी पत्नी सुबह जल्दी उठ गए थे। एंड वर सरप्राइज टू सी द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन। और वो इस बात को देखकर हैरान थे कि साइंटिस्ट के घर का दरवाज़ा यानी कमरे का दरवाज़ा खुला था। यूजुअली इट वॉज शट, अक्सर वो बंद होता था एंड लॉक होता था। एंड ही वॉज फ्यूरियस इफ एनीवन एंटर्ड हिज रूम। और उसे गुस्सा आ जाता था। फ्यूरियस मीन्स गुस्सा आना, क्रोध आना। उसे गुस्सा आ जाता था इफ एनीवन एंटर्ड हिज रूम, अगर उसके कोई कमरे में प्रवेश कर जाए तो उसे बहुत गुस्सा आता था। द अपॉर्चुनिटी सीम टू गुड टू बी मिस्ड। और ये एक ऐसा अवसर था जिसको मिस करना ठीक नहीं था, जिसको मिस नहीं किया जा सकता था, जिसको चूका नहीं जा सकता था। दे पीप्ड राउंड द डोर। उन्होंने दरवाजे की तरफ से झांका। सा नोबडी, देखा कोई नहीं था। एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट, और उन्होंने जांच पड़ताल करने की कोशिश की या जांच पड़ताल करने का निश्चय किया। द बेड क्लोथ्स वर कोल्ड शोइंग दैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम। और बिस्तर जो था वो ठंडा हो चुका था। वो ये दर्शा रहा था कि जो साइंटिस्ट है वो कुछ समय पहले ही उठ चुका था। द स्ट्रेंजर स्टिल, द क्लोथ्स एंड द बैंडेज दैट ही ऑलवेज वोर वर लाइंग अबाउट द रूम। और वो अजनबी जिसको अभी भी कपड़े पहनता था या जिसने जो कपड़े पहन रखे थे, जो उस पर बैंडेज लगी हुई थी, जिनको वो हमेशा पहने रखता था, वर लाइंग अबाउट द रूम, वो कमरे में अभी ऐसी ही पड़ी थी। All of a sudden, Mrs. Hall heard a sniff close to her ear. तभी अचानक, all of a sudden, तभी अचानक मिसिस हॉल जो है वो अपने कानों के पास किसी के सूंघने की आवाज़ को सुनती है। अ मोमेंट लेटर, और इसके ठीक अगले ही क्षण या अगले ही क्षण बाद, द हेड ऑन द बेड पोस्ट लेफ्ट अप, और बेड पोस्ट पर, उस चारपाई पे, उस बेड पर
जो टोपी पड़ी थी वो उछली, डैश्ड इटसेल्फ इनटू हर फेस, और वो उसकी तरफ भागने लगी। देन द बेडरूम चेयर बिकेम अलाइव, फिर बेडरूम में पड़ी हुई चेयर जीवित हो उठी, नलीव हो गई। स्प्रिंगिंग इनटू द एयर, वो हवा में उछलने लगी। इट चार्ज स्ट्रेट टू हर, वो सीधे उसकी तरफ आने लगी। लेग्स फोरमोस्ट, उसकी टांगे उसकी तरफ। यानी आपने देखा होगा कि जब हम चेयर को उठाएं और चेयर के जो पोस्ट होते हैं, चार पाए होते हैं, उनको उठाकर हम सीधा स्ट्रेट कर दें, किसी के आदमी के सामने फेस कर दें, तो उसकी चारों टांग उसके सामने कर दी। As she and her husband turned away in the terror, और जैसे ही वो और उसके पति है ना डर के मारे मुड़े, द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेयर पुश्ड देम बोथ आउट ऑफ द रूम, उस असाधारण सी कुर्सी ने उनको धकेल कर कमरे के बाहर कर दिया था। एंड देन अपीयर्ड टू स्लैम, और फिर झटके से दरवाज़ा बंद हुआ। लॉक द डोर आफ्टर देम, और उनके निकलने के बाद में वो दरवाज़ा लॉक भी हो गया। मिसिस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन हाइस्ट्रिक्स। हाइस्ट्रिक्स होता है जब कोई आदमी बहुत ज़्यादा डर जाए। मिसिस हॉल लगभग गिर ही चुकी थी, यानी सीढ़ियों से डर के मारे लगभग गिर ही चुकी थी। शी वॉज कन्विंस्ड दैट द रूम वॉज हॉन्टेड बाई स्पिरिट्स। उसे ये कन्विंस किया गया, उसे समझाया गया कि कमरे में कोई प्रेत आत्मा है, आत्मा थी, कि कमरे में कोई प्रेतात्मा थी। दैट द स्ट्रेंजर हैड समहाउ कोज दीज टू एंटर इनटू हर फर्नीचर, किसी तरह से उस अजनबी इंसान ने उस कुर्सियों को, यानी उन फर्नीचर में उन आत्माओं को प्रवेश करवा दिया। माई पुअर मदर यूज टू सिट इन दैट चेयर, शी मोन्ड, वो कराही दुख के साथ बोली, कराते हुए बोली, मेरी बेचारी माँ इस चेयर को यूज किया करती थी। टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ, और ये सोचना कि वो अब मेरे अगेंस्ट उठ जाएगी, वही मुझे धकेलने आएगी, मारेगी। द फीलिंग एमंग द नेबर्स वॉज दैट द ट्रबल वॉज कोज्ड बाई विचक्राफ्ट, और जो पड़ोसियों लोग थे उनके मन में जो विचार था वो ये था कि जो मुसीबत आई है ये किसी जादू टोने की वजह से आई है, विचक्राफ्ट की वजह से, जादुई चीज़ की या काले जादू से ऐसा हुआ है। बट विचक्राफ्ट और नॉट, अब ये भले ही जादू टोना हो या ना हो, व्हेन द न्यूज़ ऑफ द बर्गलरी एट द क्लर्जीमैन्स होम बिकेम नोन, लेकिन जब क्लर्जीमैन के यहाँ, प्रीस्ट के यहाँ चोरी की खबर फैली, है ना, सभी को पता लगा, द स्ट्रेंजर साइंटिस्ट वुड स्ट्रांगली सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग हैड अ हैंड इन इट, तो कि वो अजनबी साइंटिस्ट, उस पर सभी का संदेह होने लगा कि उसका कहीं ना कहीं इसमें जरूर कोई हाथ है। सस्पिशन ग्रू इवन स्ट्रॉन्गर, और संदेह तब और बढ़ गया। व्हेन ही सडनली प्रोड्यूस सम रेडी कैश, जब उसने अचानक से कुछ रेडी कैश निकाला, क्योंकि कुछ समय पहले उसने कहा था कि उसके पास कैश नहीं है, उसने प्रोड्यूस कर दिया। दो ही हैड एडमिटेड, हालांकि उसने ये माना था, स्वीकार किया था, नॉट लॉन्ग बिफोर, यानी हालांकि उसने हाल ही में स्वीकार किया था, दैट ही हैड नो मनी, कि उसके पास कोई पैसा नहीं है। तो अब अचानक से उसके पास रेडी कैश कैसे आया? तो इसलिए जो आसपास के लोग थे वो सभी उस साइंटिस्ट पर शक कर रहे थे कि इसमें कहीं ना कहीं उस साइंटिस्ट का हाथ जरूर है उस चोरी में। द विलेज कांस्टेबल वॉज सीक्रेटली सेंट फॉर, और गांव के कांस्टेबल को चुपचाप करके या रहस्यमयी तरीके से, गुप्त तरीके से बुलाया गया। इंस्टीड ऑफ वेटिंग फॉर द कांस्टेबल, लेकिन कांस्टेबल का वेट करने के बावजूद या के अलावा या बिना उसका इंतज़ार किए, कांस्टेबल का इंतज़ार किए बिना मिसिस हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट, मिसिस हॉल फिर सीधे साइंटिस्ट की तरफ गई। who had somehow mysteriously appeared from his empty bedroom, जो बहुत ही रहस्यमय तरीके से उस खाली कमरे से बाहर आया था। appeared from his empty bedroom, अपने खाली बेडरूम से बाहर आया था, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही उसने मिसिस हॉल और उसके हस्बैंड को भगाया था, उसके बाद में उसने दरवाज़ा बंद किया था, फिर उसने दरवाजे को लॉक किया था। अब जब वो उसके पास गई तभी वो जो साइंटिस्ट था वो उसे दिखा। तो ये बड़ी अजीब बात होगी कि भैया ये क्या है। आई वॉन्ट टू नो वट यू हैव बीन डूइंग टू माई चेयर अप स्टेयर्स, आई वॉन्ट टू नो, मैं ये जानना चाहती हूँ, वट यू हैव बीन डूइंग टू माई चेयर अप स्टेयर्स, कि ऊपर मेरी कुर्सियों से तुम क्या कर रहे थे,
मैं ये जानना चाहती हूँ। शी डिमांडेड, उसने मांग की। एंड आई वॉन्ट टू नो हाउ इट इज़ यू कम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम, और मैं ये भी जानना चाहती हूँ हाउ इट इज़ यू केम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम, कि आप उस खाली कमरे से बाहर कैसे आए। हाउ यू एंटर्ड अ लॉक्ड रूम, और जो कमरा पहले से ही लॉक्ड था उसके अंदर तुमने प्रवेश कैसे किया। बड़ी अजीब बात हो गई। उनका शक और बढ़ गया कि भैया ये साइंटिस्ट सच में कोई प्रेतात्मा हो सकती है ना, क्योंकि पीछे जब हम कमरे से बाहर आए तो उस समय कमरे में कोई भी नहीं था। दरवाज़ा बंद हुआ, फिर वो दरवाज़ा लॉक हुआ, तो फिर ये अंदर कैसे गया, और अंदर चला गया तो फिर वहाँ से बाहर कैसे आया जबकि कमरा लॉक था। ये देखिए किस तरह से ये बैंडेज को उतार रहा है। द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड, लेकिन साइंटिस्ट तो हमेशा गुस्से वाला ही था। उसे गुस्सा तो वैसे जल्दी ही आता था। नाउ ही बिकेम फ्यूरियस, अब वो और क्रोधित हो गया। यू डोंट अंडरस्टैंड हु और व्हाट आई एम, तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ और मैं क्या हूँ। ही शाउटेड, वो चीखा। वेरी वेल, ठीक है, आई विल शो यू, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं हूँ कौन, मैं क्या हूँ। सडनली ही थ्रू ऑफ बैंडेज, विस्कर्स, स्पेक्टिकल्स एंड इवन नोज, और अचानक से उसने अपनी पट्टी को उतारा। ये देख रहे हैं आप, पट्टी को उतार रहा है ये, है ना। फिर विस्कर्स को हटाया, मूछों को हटाया, चश्मे को हटाया, एंड इवन नोज, यहाँ तक कि उसने अपनी नाक भी उतार कर फेंक दी। इट टुक हिम ओनली अ मिनट टू डू दिस, और ऐसा करने में उसे सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट लगा होगा। द हॉरिफाइड पीपल इन द बार, और बार में वो जो डरे हुए लोग थे, फाउंड देमसेल्फ स्टेयरिंग एट द हेडलेस मैन, डरे हुए लोग उस बिना सिर वाले आदमी को देखकर, वो बिना सिर वाले आदमी को देख रहे थे। मिस्टर जेफर्स द कांस्टेबल नाउ अराइव्ड, और वो मिस्टर जेफर जो कांस्टेबल था, विलेज कांस्टेबल था, अब वो भी आ चुका था। एंड वॉज क्वाइट सरप्राइज टू फाइंड, और जब उसे ये पता लगा, ये देखकर वो हैरान था, दैट ही हैड टू अरेस्ट अ मैन विदाउट हेड, कि उसे ऐसे आदमी को गिरफ्तार करना है जिसका सिर ही नहीं है। बट जेफर्स वॉज नॉट ईजिली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी, लेकिन जेफर्स अपनी ड्यूटी से मुकर नहीं सकता था, वो अपने आप को उस ड्यूटी को करने से रोक नहीं सकता था। इफ़ अ मैजिस्ट्रेट्स वारंट ऑर्डर्ड अ पर्सनस अरेस्ट, अगर मैजिस्ट्रेट के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के ऑर्डर हैं, देन दैट पर्सन हैड टू बी अरेस्टेड, तो उस इंसान को तो फिर अरेस्ट होना ही पड़ेगा, होना ही चाहिए। विद और विदाउट हिज हेड, फिर चाहे उसका सिर हो या ना हो, उसे गिरफ्तार तो करना पड़ेगा। आई हैव टू परफॉर्म माई ड्यूटी, वो ये सोचता है, बट जफर सोचता है ये। देयर फॉलोड अ रिमार्केबल सीन, तभी एक बड़ी अजीब सा दृश्य वहाँ पर घटा। As the policeman tried to get hold of man who was becoming more and more invisible as he threw off one garment after another. There followed a remarkable scene. तब तो एक बड़ी ही अजीब अजीब सा दृश्य वहाँ पर घटा कि पुलिस वाले ने जब उस व्यक्ति को पकड़ने की कोशिश की तो वो आदमी एक एक कपड़े को जैसे उतारता जा रहा था, जितना उतारता जा रहा था उतना ही अदृश्य होता जा रहा था। फाइनली ए शर्ट फ्लू इनटू द एयर, अंत में एक शर्ट को हवा में उड़ते हुए देखा। एंड द कांस्टेबल फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग विद समवन हु कुड नॉट सी एट ऑल, और अंत में द कांस्टेबल फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग विद समवन, कांस्टेबल ने अपने आप को एक ऐसे व्यक्ति से संघर्ष करते हुए पाया जिसको वो बिल्कुल भी नहीं देख पाया। सम पीपल ट्राइड टू हेल्प हिम, लेकिन कुछ लोगों ने उसको पकड़ने की कोशिश की, उसकी हेल्प करने की कोशिश की, बट फाउंड देमसेल्व्स हिट बाय ब्लोज दैट सीम टू कम फ्रॉम नोवेयर, लेकिन उनको वो घूसे खाने पड़े, वो भी ऐसे घूसे जिनका पता नहीं था कि वो घूसे लग कहाँ से रहे हैं, वो मुक्के पड़ कहाँ से रहे हैं, जिन्होंने उनको हेल्प करने की कोशिश की थी। In the end, Jeffers was knocked unconscious as he made at last attempt to hold on the unseen scientist. उस ना दिखने वाले साइंटिस्ट को पकड़ने का जब उसने अंतिम प्रयास किया तो जेफर्स को पटकनी दे दी गई और वो बेहोश हो गया। There were nervous
एक्साइटेड क्राइज ऑफ, और वहाँ पर नर्वस और उत्तेजित चीखने की आवाज़ें थी जो ये कह रही थी होल्ड हिम, उसे पकड़ो, उसे पकड़ो, पकड़ो भाई, उसे कहाँ भाग गया। बट दिस वॉज ईजियर सैड देन डन, लेकिन ऐसा करने के बजाय कहना आसान था। कह तो सभी रहे थे कि उसे पकड़ लो, उसे पकड़ लो। अब सोचने वाली बात यह है कि जो इंसान दिखाई नहीं दे रहा उसे कैसे पकड़ोगे। कितना भी चीख लो, कितना भी चिल्ला लो, जो दिखाई नहीं दे रहा है उसे हम नहीं पकड़ सकते। ग्रिफिन हैड शेकन हिमसेल्फ फ्री, ग्रिफिन ने अपने आप को आज़ाद कर लिया था। बट नो वन न्यू, लेकिन ये कोई नहीं जानता था वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम, कि उसके हाथ कहाँ हैं, उसे कैसे पकड़ा जाए। तो ये स्टोरी थी। अब ये एक साइंटिस्ट की डिस्कवरी की कहानी है और डिस्कवरी के बाद उसके उस डिस्कवरी का यूज और मिसयूज की कहानी है। एज अ साइंटिस्ट ये इस टेक्निक का बहुत बढ़िया फ़ायदा उठा सकता था, लेकिन इस साइंटिस्ट ने, क्योंकि गुस्सा इसकी नाक पर बैठा रहता था, ये थोड़ा क्विक टेम्पर्ड था, चिड़चिड़े स्वभाव का आदमी था, इसलिए ये अपने आप को रोक नहीं पाया। तो इसकी जो खुंदक थी अपने मकान मालिक के साथ, उसके साथ इसने शुरुआत की और फाइनली ये कहीं भी नहीं टिक पाया। लास्ट तक ये कोई नहीं जान पाया कि ये ग्रिफिन कहाँ गए। आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और कमेंट करना ना भूलें।